नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में दिन भर की प्रदेश की बड़ी हलचल आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की, जो इस हफ्ते तय बताया जा रहा। सूत्र कहते हैं कि इसी सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री विस्तार के तहत शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, उन राज्यों के चेहरों को अवसर मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल कर एनडीए के कुनबे को बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तय माना जा रहा है, जबकि कैलाश विजयवर्गीय और जबलपुर से सांसद राकेश सिंह के नाम की भी चर्चा है। भोपाल के जिला पंचायत भवन में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की एक बैठक हुई, जिसमें कोरोना से बचाव, स्मार्ट सिटी की वर्तमान स्थिति, अतिक्रमण, कोरोना काल में राशन वितरण कार्य के साथ साथ बारिश की पूर्व तैयारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। सांसद ने भोपाल में स्मार्ट रोड पर होने वाली बेतरतीब पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर अफसरों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा नगर निगम को निर्देश दिए कि सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे मकानों को तोड़ने के पहले रहवासियों की शिफ्टिंग का इंतजाम करें। इस बैठक में बिजली के बिलों में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठा। सांसद ने अधिकारियों को जल्द सुधार की हिदायत दी, साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। ईश्वर करे कि वो लहर कभी ना आए, और यदि कोई भी इस प्रकार का पेशेंट देखा जाता है या इनकी बढ़ोतरी होती है, कुछ भी होता है, तो उसको तुरंत उसके निराकरण के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपे जाने के बाद अब प्रभारी मंत्रियों के दौरे शुरू हो गए। इंदौर के नए प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा 3 दिन के दौरे पर इंदौर जाएंगे। 7 जुलाई को कोविड और तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। 8 जुलाई को कोरोना की जिला योजना समिति की बैठक लेंगे। इस दौरान वे निर्वाचन दफ्तर और पुलिस हाउसिंग के नए भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि करीब 2 साल के बाद प्रभारी मंत्री जिले में जिला योजना समिति की बैठक होगी। ये जो गिद्ध राजनीति है ना, 7 की शाम को आएंगे और नाइट होल्ड करेंगे, और 8 को कोविड का तीसरी लहर की तैयारियों का रिव्यू भी होगा और अभी की वर्तमान परिस्थिति का रिव्यू भी करेंगे। उसके बाद जिला योजना समिति की भी बैठक होने वाली है, 8 तारीख को ही होगी। तो उसके लिए निर्देश आए हैं प्रभारी मंत्री जी के यहाँ से, तो उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया का एक बड़ा बयान सामने आया। पवैया ने कहा कि सभी भारतीय राम कृष्ण के भक्त परंपरा के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के समय कई मुस्लिम कवियों ने मंदिर पर कविताएं लिखी। तमाम मुस्लिम चेहरे कार सेवकों में शामिल थे। ये भी कहा कि सभी मुसलमानों को ऐसे ही कार सेवकों की तरह बनना चाहिए। पवैया ने कहा कि मोहन भागवत का बयान देश में सभी को एक साथ जोड़ने वाला है, इसके अलग अर्थ न निकाले जाएं। ये हिंदू और मुस्लिम तो आखिर हम संतान तो उन्हीं की है ना, राम की, कृष्ण की, और इसलिए हर हिंदुस्तानी राम और कृष्ण की रक्त परंपरा का है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला कभी भ्रमित नहीं होता है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। क्वालिफाई कर चुकी महिला उम्मीदवारों का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। आरोप ये कि इन्हें बीए इंग्लिश लिटरेचर में नहीं होने का हवाला दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर पहुंची महिला उम्मीदवारों ने धरना देकर इस पर विरोध जताया। महिला उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती में अंग्रेजी विषय के करीब 4,500 पद हैं। परीक्षा के बाद क्वालिफाई हो चुके हैं। जब सत्यापन के लिए पहुंचे तो बताया कि वो इस पद के लिए पात्र नहीं, क्योंकि बीए इंग्लिश लिटरेचर से होना जरूरी है। महिलाओं ने बताया कि आवेदन करने से लेकर परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई नियम न दर्शाया गया न बताया गया। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेप पे आके हमको रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब हम भर रहे थे ये फॉर्म, तब हमको एमपी ऑनलाइन वाला ये बता देता, या व्यापम से ऐसे इंस्ट्रक्शंस चले जाते। माननीय शिक्षा मंत्री जी को मनाने की कोशिश करेंगे कि वो अच्छी नीयत से 80% लोग जो डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं उन सबको देखें।
मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 32 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 6 मरीजों की मृत्यु हुई है और प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 39 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो कोरोना का अपडेट आपको बता रहे हैं। एक्टिव मरीज प्रदेश में 466 हैं। प्रदेश में अब तक 7,89,015 संक्रमित हुए हैं। अब तक 9,015 मरीजों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में अभी तक 7,80,534 मरीज इस बीमारी से उबरे हैं, स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में कोरोना गाइडलाइन के बाद भी शादी समारोह में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ पर नकेल कसने कलेक्टर ने सभी रेस्टोरेंट, होटल संचालकों, मैरिज गार्डन संचालकों के साथ एक बार फिर मीटिंग की। इसमें साफ निर्देश मिला कि शादी समारोह के सीसीटीवी फुटेज आगामी 1 महीने तक क्षेत्रीय पुलिस थाने में जमा कराने होंगे। बैठक में कहा कि कार्यक्रम में 50 लोगों के ऊपर 10 से 15 लोग बढ़ते हैं तो ये व्यवहारिक है, लेकिन यदि संख्या 100 हो जाती है तो संचालक और जिनके घर पर शादी का आयोजन हुआ उनके खिलाफ एक्शन होगा। इस बैठक में जिला प्रशासन के साथ पुलिस, आबकारी विभाग और दूसरे प्रशासनिक अफसर भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि जैसे ही कोरोना केस कम होते हैं, लोग लापरवाह बनते हैं और नियमों की अनदेखी शुरू होती है। थोड़ा बहुत अगर 15, 20, 25 का फर्क पड़ता भी है तो उसमें प्रशासन कुछ नहीं बोलेगा, पर यह है कि 50 पे सीमित करके और फिर ये इसको पालन कराएं इसका, कि ऐसा नहीं हो कि 90, 100, 125, 150, 250, 500 जैसी स्थिति अब देखने को मिल रही है कई शादियों में, उस तरह की स्थिति निर्मित हो। कानून सबके लिए समान होता है और जो भी इसका उल्लंघन करेगा और जानकारी में आएगा उस संचालक के खिलाफ या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ, यदि संचालक रिपोर्ट करता है तो उस आयोजक के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमीदिया कोरोना काल में बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए आगे रहा, लेकिन लापरवाही के नाम पर भी अव्वल है। कुछ दिन पहले यह बात सामने आई कि अस्पताल के कुछ विभागों में जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं। वहीं एक बार फिर अस्पताल लापरवाहियों का शिकार हो चला है। यहां की एमआरआई मशीन पिछले 15 दिन से खराब पड़ी है, जिसके कारण मरीजों को बाहर से एमआरआई करवानी पड़ रही है। हमीदिया में एमआरआई मशीन के संचालन का जिम्मा एक निजी एजेंसी के पास है। मशीन की एक कॉइल खराब हो जाने से, जो कि जापान से आती है, 2 तरह की जांचें इसमें प्रभावित हो रही हैं। लोग परेशान हैं। इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि जो भी कमी है, अव्यवस्था, उसको जल्द दुरुस्त किया जाएगा। मंडला जिले में वैक्सीनेशन 100% हो, इसके लिए वैक्सीनेशन महाअभियान जारी है। इसके अलावा कई गांव में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। इसको ध्यान में रखते हुए मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह और राज्यसभा सांसद संपतिया उइके ने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, जिसके तहत वे घने घने जंगलों के बीच बने सुदूर वनांचल के वनग्राम मलपठार पहुंची, जहां आदिवासियों और बैगाओं के बीच अब तक सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है। इस क्षेत्र में लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व समझाने के लिए कैंप लगाया गया। यही नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए कलेक्टर और सांसद ने उनके साथ पारंपरिक नृत्य कर टीका लगाने के लिए प्रेरित किया। इसे देखकर वनग्राम के पूर्व सरपंच ने जाकर सबसे पहले वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया। मध्य प्रदेश में कोविड काल में सबसे ज्यादा असर निजी क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं पर पड़ा है। शहर जाकर युवा कई निजी कंपनियों में काम करते थे, लेकिन कोरोना काल में कंपनियां बंद हो गईं। काम करने वाले युवा बेरोजगार हो गए और अपने गांव लौट आए। अब ये युवा सब्जी भाजी, पान ठेला लगाने के आवेदन कर रहे हैं ताकि खुद का और परिवार का पेट पाल सकें। कोरोना महामारी ने इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। कहीं जिंदगी बचाने का संकट खड़ा हुआ तो कहीं जिंदा इंसान के लिए भूख से मरने की नौबत तक आ गई। इन दिनों सबसे ज्यादा तनाव में युवा बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे युवा नौकरी नहीं मिलने के कारण पान ठेले और गुमटी लगाने को मजबूर हो रहे हैं। फुटपाथ पर सब्जी, चाय, पान आदि बेचने की अनुमति के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना में 10 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। स्ट्रीट वेंडर योजना में अशिक्षित वर्ग के 2,77,974 लोगों ने आवेदन किया है, तो वहीं 10वीं पास युवाओं की संख्या 1,40,037 है। 12वीं पास 1,10,528 युवाओं ने आवेदन किया है, तो वहीं 51,117 ग्रेजुएट लोगों ने योजना में अप्लाई किया है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या 9,213 है। मेरा एमटेक कंप्लीट है मशीन डिजाइन से
और जहां तक रोजगार की बात करते हैं तो बहुत हास्यास्पद लगता है मध्य प्रदेश में रोजगार की बात करें तो सरकार ने आज से 2 साल पहले 60 वर्ष के आयु वाले जो सरकारी नौकरी करते थे उनका 2 वर्ष तो बढ़ा दिया, तो 2 साल हमारा वैसे ही उन्हें बर्बाद कर दिया। मतलब 2 साल में कुछ जो नौकरियों की व्यवस्था होनी थी वो तो हमारी उनने बिल्कुल विफल कर दी। नौकरी नहीं है वो भी प्रॉब्लम है, और नौकरी निकल रही है तो उसकी पोस्टिंग्स नहीं हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां प्रोवाइड की जा रही है जहां पर ना कोई टाइमिंग होती है, हमें बोला जाता है आप 6 बजे तक बैठिए, लेकिन काम इतना बर्डन हो जाता है तो 9 बज जाते हैं, कभी 8 बज जाते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों के सामने रोजगार का भीषण संकट खड़ा हो गया है। फुटपाथ पर सामग्री बेचने वालों में बेरोजगार युवाओं के साथ महिलाओं की भागीदारी भी कम नहीं है। वहीं अब कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो वहीं सरकार पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर मान रही है। हमारी सरकार ने नौजवानों के लिए योजनाएं चालू की थी, प्रदेश में रोजगार जनरेट होना प्रारंभ हो गए थे। भाजपा सरकार आते ही सब कुछ ठप हो गया है। प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी सरकार को माफ नहीं करेगा। गांव को, गरीब को, किसान को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे और गांव और शहर का भेद खत्म होगा। एक देश, एक संविधान, और हम सब भारत माँ के लाल भेदभाव का कहाँ सवाल। और अब बेरोजगारी दूर होगी, 2 हाथ को काम भी मिलेगा, और जो बिचौलिए कमाते थे वो अब सीधा किसान कमाएगा। यानी किसान का बेटा खेती भी करेगा, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी लगाएगा, और सिर्फ अब सरकारी नौकरियों के लिए या प्राइवेट नौकरियों के लिए नहीं भागेगा, वो नौकरी देने वाला बनेगा। सरकार रोजगार देने का लाख दावा करे, मगर हकीकत यही है कि मध्य प्रदेश का युवा रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिनके पास प्राइवेट नौकरी थी, महामारी ने वो भी छीन ली। यही वजह है कि लाखों युवा बेरोजगार अब स्ट्रीट वेंडर बनकर भविष्य संवारने का सपना देख रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में केंद्र की योजना के तहत किए गए काम में भ्रष्टाचार का एक ऑडियो क्लिप सार्वजनिक होने के बाद भी इस मामले में आरोपियों पर अब तक FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद आज शिकायतकर्ता अभिजीत पांडे EOW पहुंचे और जांच तेज करने की मांग की। आरोप लगाया कि करोड़ों का घोटाला उजागर होने के बावजूद धीमी गति से जांच हो रही। ये कथित ऑडियो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें स्कीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ठेकेदार फर्म के प्रोजेक्ट इंजीनियर की आवाज बताई जा रही। बिजली अधिकारी वायरल ऑडियो में ठेकेदार कंपनी के इंजीनियर से बिलों की मंजूरी और लाइन मेजरमेंट नहीं करने के एवज में 3% का कमीशन मांग रहे हैं। वहीं इंजीनियर 2% कमीशन देने को लेकर मोलभाव करते हैं। ऊर्जा मंत्री ने इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जनहित के बिजली उपकरण लगना थे और ऐसे इलाकों में बिजली को पहुंचाना था या सुलभ पहुंचाना था जहां पे बिजली की सुविधा नहीं है। उस योजना के तहत सालों, मतलब 2 से 3 साल पहले ऐसे पैसा आया था। जब मैंने जांच खुद ने अपने स्वयं स्तर पर करी तो ये बात सही निकली। मैंने पहले विभाग में शिकायत करी, विभाग से कार्रवाई नहीं, तो दिल्ली अपर सचिव को इसकी शिकायत करी थी। उनके निर्देशन पर यहाँ जांच समिति बनी है। मध्य प्रदेश में महिलाओं और मासूम बच्चों से रेप के आरोपियों और दुर्दांत अपराधियों को कोरोना के दौरान पेरोल पर जेलों से छोड़े जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामले में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया और सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा। नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि महिला और बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपियों और दुर्दांत अपराधियों को पेरोल का लाभ देने से समाज में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। छतरपुर के चंदला से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के भाई कमलेश प्रजापति पर मारपीट के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर विधायक के भाई ने एक युवक की बेरहम पिटाई की। लवकुश नगर के परसनिया गांव का मामला है, जहां रात में यूपी के गंज का रहने वाला युवक अपने घर जा रहा था और तभी विधायक नेम प्लेट लगी गाड़ी से गुजर रहे विधायक के भाई कमलेश प्रजापति ने युवक से शराब के लिए पैसे मांगे। नहीं देने पर युवक के सिर पर शराब की बोतल दे मारी। विधायक के भाई के साथियों ने युवक के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल युवक को महोबा के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मारने लगे तो हमने बोला भाई हमारी गलती क्या है बता दो, तो कुछ नहीं बोले। बियर की बोतल लाए और सिर में मारी और पेट में भी मार दी। पहचान के लोग थे? पहचान के नहीं थे, मतलब विधायक का एक भाई है छोटा। एक मामला 5 लोगों के विरुद्ध दर्ज किया है। इसमें आवेदक के द्वारा बताया गया था कि उसको रोक के उसके साथ पैसे मांगे गए और मारपीट की गई।
मामला जांच में है और इसमें जो भी तथ्य निकल कर आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चंबल के बीहड़ में एक बार फिर 60,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर गैंग ने दस्तक दी। रामपुर और पहाड़गढ़ थाना इलाके के जंगलों में गुड्डा गुर्जर डकैत अपने गैंग के साथ देखा गया। एक सप्ताह से घाटी इलाके में वारदात की कोशिश में है। पुलिस पहाड़गढ़ इलाके में सर्चिंग चला रही है, जबकि डकैत गैंग रामपुर घाटी इलाके में 29 जून से सक्रिय बताया गया। गैंग के बदमाश रात के समय सिंगारदे आकार ग्रामीणों को यहां आकर के ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। गांव के बीच नाहर सिंह बाबा के पास रात के समय बदमाशों ने पत्थर फेंके। जब ग्रामीण जागे तो बदमाश भाग गए। मंदसौर के फतेहगढ़ की ग्राम पंचायत के दफ्तर में शराब पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर शराब पार्टी का भंडा फोड़कर मौके पर एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया। इस दौरान वीडियो बनाने वाले और सरपंच के गुट के बीच में हाथापाई तक हो गई। पूरे मामले में जिला प्रशासन जांच के आदेश दे चुका है। ग्राम पंचायत में इस प्रकार का कार्यक्रम होते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, तो इस मामले की पुष्टि करने के लिए जनपद पंचायत को हमने लिखा है। वहां से जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में महज 100 रुपए के लिए मछली व्यापारी की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पुरानी छावनी चौराहे पर कयूम खान की मछली की दुकान है। कयूम खान की दुकान के बगल में कल्लू खान की दुकान है। कल्लू खान ने कयूम से 100 रुपए की मछली उधार ली। जब कयूम अपने रुपए वापस मांगने पहुंचा तो कल्लू खान आक्रोशित हो गया, लाठी डंडों से वार शुरू कर दिया। कयूम को लहूलुहान देखकर वो मौके से भाग गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसकी मौत हो गई। पन्ना के चांदमारी में 10 दिन के अंदर 3 बच्चों की सर्दी जुकाम बुखार के बाद मौत हो गई। जानकारी लगते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की टीम गांव में नजर बनाए हैं। 18 लोगों के सैंपल लिए गए हैं जो सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। अभी भी इस गांव में काफी लोगों को सर्दी जुकाम है, जिनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि जो सैंपल लोगों के लिए गए वो सब के सब नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सांस वगैरह की क्रियाओं में होने वाले इन्फेक्शन से भी मृत्यु का पूरा कारण बनता है। हाँ, गांव पर नज़र रखने के लिए हमने अपनी ANM आशा कार्यकर्ताओं दोनों लोगों को कोविड से धीरे धीरे वैक्सीनेशन से फ्री हो रही हैं और ये VHND के द्वारा हम इन चीज़ों पर नज़र रखेंगे लगातार। झांसी के सराफा कारोबारियों को चलती ट्रेन में लूटने के आरोप में पकड़े गए आरोपियों को GRP ने कोर्ट में पेश किया। साइबर सेल में पदस्थ आरक्षक विवेक पाठक, अभिषेक तिवारी, निलंबित आरक्षक सत्येंद्र गुर्जर, RPF जवान योगेंद्र गुर्जर, प्रेम नारायण प्रजापति सभी लूट के आरोपी हैं। कोर्ट से 5 आरोपियों को GRP ने 1 दिन की रिमांड पर लिया है। वहीं योगेंद्र गुर्जर, विवेक पाठक और अभिषेक तिवारी को निलंबित कर दिया गया। छठे आरोपी को पकड़ने के लिए GRP की टीम दबिश दे रही। 6 आरोपी थे पूरे पकड़े जा चुके हैं और विवेचना GRP ग्वालियर द्वारा की जा रही है। इसमें एक पहले से निलंबित आरक्षक था और 2 अन्य जो थे वो अभी सेवा में थे। इन दोनों को भी निलंबित कल कर दिया गया है। तो इसके बाद इसमें नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जा रही है। बीहड़ में बहने वाली चंबल नदी घड़ियालों का सबसे सुरक्षित ठिकाना रहा है। देश के कई नदियों में घड़ियालों की संख्या जहां कम होती जा रही तो वहीं चंबल नदी में लगातार बढ़ती जा रही। यहां के घड़ियालों को देश के अलग अलग नदियों में भेजा जा रहा है। यहां से 50 और घड़ियाल पंजाब भेजे जाएंगे, जिसे देने की सहमति बन चुकी है। यहां से सोन नदी, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, जयपुर, आगर, चंडीगढ़, रायपुर जैसी जगहों पर घड़ियाल भेजे गए। जलीय जीवों की गणना के मुताबिक इस साल चंबल नदी में सबसे ज्यादा 2176 घड़ियाल पाए गए। जो घड़ियाल पालन केंद्र देवरी सेंटर, वहाँ पे लगभग हर साल 100 से प्लस में हम लोगों का घड़ियाल रिलीज कर रहता है। तो अभी हमारे पास इतना स्टॉक है कि अगर मांग पत्र आता है तो हम दे सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।